देखते हैं 18th क्वेश्चन दिया है b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 है, c इक्वल टू 4 है और सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर है ओरिजिन पर, तो इससे भी कुछ नहीं मिलेगा। सेंटर जीरो जीरो दिया है, होता है 0 0 और फोकई ऑन द एक्स एक्सिस, इससे मिलेगा फोकई ऑन द, सिंस फोकई ऑन द एक्स एक्सिस, हैंस गिवन foci lie on the x-axis and given ellipse is a horizontal ellipse। ये हॉरिजेंटल एलिप्स हुआ। अब a फाइंड करते हैं तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, c मीन्स 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर एज इट इज, b स्क्वायर मीन्स 9, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू 25 और b है 3 तो b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 और एलिप्स है हॉरिजेंटल, तो यहाँ लिखते हैं हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन एलिप्स की। 19th देखते हैं क्वेश्चन, इसमें दिया है सेंटर एट 0 0, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस since major axis lies on y-axis, so given ellipse is a vertical ellipse। तो ये वर्टिकल एलिप्स होगा अभी, लेकिन हमें ए बी सी क्या दिया गया इसमें बाई एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 3 2 एंड 1 6। तो पासिंग पॉइंट दिए गए हैं, पासिंग पॉइंट हैं 3 2 एंड 1 6, पासिंग पॉइंट 3 2 और 1 6। तो ये जो पासिंग पॉइंट है इन्हीं से हमें ए और बी मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसको हम पुट करेंगे, 3 और 2 को अलग अलग दो इक्वेशन आएंगी। तो चूंकि ये वर्टिकल एलिप्स है तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ हम सिंस 3 और 2 पुट करेंगे, एक्स की जगह 3 यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई मीन्स 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ लिखना भी होगा सिंस 3 2 3, 2 इज पासिंग पॉइंट
पासिंग पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट है तो इनको रखेंगे, ये सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन को। तो यहाँ ले लें हम एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 या 9 ए स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4 बी स्क्वायर इक्वल टू 1। उसको ठीक से लिखते हैं तो ये आएगा 9 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। आगे हम इसे जब पॉइंट पासिंग लेते हैं 1 6, तो ये हो जाएगा x की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस y की जगह 6 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन बी स्क्वायर ये हो गया 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर राइट में भेजेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। तो ये है 9 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये था इक्वेशन 1। तो सॉल्व करेंगे ए और 1 और 2 को, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन करते हैं, 9 से मल्टीप्लाइड करते हैं हम इक्वेशन 2 को। तो ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर प्लस 324 बी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये इक्वेशन है हमारी। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसे माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे। ये होगा 320 माइनस का 320 बी स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस का 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस, तो ये हो गए 8 4 या ए स्क्वायर इक्वल टू 40, ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 40। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये है ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह 40 पुट करेंगे प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल टू 40 इंटू बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, राइट में जाएंगे तो 40 में से 30 गया 36, तो 4 बी स्क्वायर इक्वल टू 40, तो ये 10, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 10। अब जब बी स्क्वायर आ गया और ए स्क्वायर आ गया तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं एलिप्स की। एलिप्स है हमारा वर्टिकल, तो हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें पुट कर दें एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह 40 इक्वल टू 1। ये आपकी हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। थोड़ा लेंदी था। देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 20। मेजर एक्सेस ऑन द एक्स एक्सिस सिंस मेजर एक्सेस of ellipse lie on
x axis, so given ellipse is a horizontal ellipse. तो ये हॉरिजेंटल एलिप्स होगा चूँकि एक्स एक्सिस पर लाई करती है मेजर एक्सिस, और पासिंग पॉइंट इसमें भी दिए गए हैं। पासिंग पॉइंट ये हैं 4362, 4362। तो यहाँ लिखते हैं सिंस हॉरिजेंटल एलिप्स है, सिंस एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू फोर थ्री, ये 4-3 से पास होता है तो 4-3 को इसमें एक्स वाई की जगह पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि ये हो जाएगा 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। एलसीएम लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ तो ये होगा 16 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 16 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अगेन गिवन एलिप्स also passes through 6-2 से भी पास होता है तो इसको भी पुट करने से ये सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि 6-2 का मतलब हुआ 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वही करेंगे, फिर से एलसीएम लिया तो ये आ गए 36 बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इक्वेशन बनेगी आपकी 36 बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 16 है, ये 9 है, तो लिख लेते हैं इसको 16 बी स्क्वायर, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, प्लस 9 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या करोगे आप, 16 है यहाँ कर लो, 9 से कर दो मल्टीप्लाई 2 को, 4 से कर दो 1 को, तो ए स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 9 6 जा 54, 324 बी स्क्वायर और 36 ए स्क्वायर इक्वल टू 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको 4 से करेंगे तो 64 बी स्क्वायर प्लस 36 ए स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दें इनको तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये आ गया 0, कैंसिल हो गए। ये 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये होगा आपका 0, 12 में 6 गया 6 और यहाँ बचा आपका 260। 4 में से 4 गया 0 और 12 में 6 गया 6, 260 बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 5 से ये 5 5 जा 5 2 जा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 52। अब ए स्क्वायर की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, मान लो हम कर देते हैं पुट
इक्वेशन नंबर 2 में तो 36b² प्लस 4a² इक्वल टू a² b²। की जगह 52 पुट करेंगे तो 36b² प्लस 4 इंटू 52 इक्वल टू 52b²। 36b² को राइट में भेजेंगे, ये होगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 208 इक्वल टू 52b² माइनस 36b²। तो ये बचेंगे 12 में 6 गया 6, 4 में 3 गया 1, 16b² इक्वल टू 208। तो 16 1 जा 16 और 16 3 जा, तो b² इक्वल टू आ गया 13 और a² इक्वल टू आ गया 52। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये हॉरिजेंटल इलिप्स था तो x² अपॉन a² की जगह पुट करेंगे 52 प्लस y² अपॉन पुट करेंगे 13 इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।